हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के वर्गीकरण का भाग एक देखा था। ये उसका भाग दो है। अगर आपने भाग एक नहीं देखा है तो यहाँ आपको आई बटन में आपको भाग एक यहाँ दिख रहा होगा। आप वहाँ से जाकर पहले भाग एक देख लीजिएगा, उसके बाद आपको भाग दो समझने में आसानी होगी। तो बात करते हैं भाग दो की। तो कंप्यूटर के इस भाग में हम लोग समझेंगे जो कंप्यूटर का आकार है और कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वर्क। इसके बेसिस पे कंप्यूटर को बेसिकली चार भागों में बांटा गया है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। पहला होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पर बेसिकली कंप्यूटर को चार भागों में बांट सकते हैं: मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वह आकार में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। आकार में बड़ा होने के साथ साथ यह क्या है, बहुत शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली होता है किंतु सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है। तो इसको सबसे पहले समझते, तो यह आकार में बड़ा होता है और शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये चीज़ क्लियर है। और जिसका प्रोसेसर जो है सुपर कंप्यूटर से क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। सुपर कंप्यूटर में ज़्यादा प्रोसेसर लगे रहते हैं, इसमें उसकी तुलना में कम प्रोसेसर रहते हैं। अगर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर में, तो यह टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है। टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग अर्थात बहुत सारे प्रोग्राम से एक साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग रन कर सकते हैं। इसमें जो यूज़ होता है वो नॉर्मली क्या यूज़ होता है, 32 बिट और 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। तो याद रखिएगा, इसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज़ नहीं होता है, इसमें अधिक दो या दो से अधिक क्या यूज़ होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। नॉर्मल हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। दो या दो से अधिक माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होते हैं। जो नॉर्मली हम लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, चाहे वो 32 बिट का हो या 64 बिट का हो, ये सब यूज़ होते हैं। बट इसमें क्या होगा, 32 बिट और 64 बिट दोनों यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दो या दो से अधिक अर्थात 64 बिट के तीन हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का यूज़ होता है किसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। एक साथ कई लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कार्य कर सकते हैं। देखिए, सिंगल यूज़र अलग होता है, मल्टी यूज़र अलग होता है। सिंगल यूज़र में क्या होगा, एक ही आदमी एक ही कार्य को कर सकता है। जैसे आप नॉर्मल डेस्कटॉप लेंगे तो उसमें आप एट अ टाइम एक सिस्टम में एक ही आदमी बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की मैं बात करूं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होगा, एक ही सिस्टम में अलग अलग मॉनिटर के थ्रू, अलग अलग इनपुट आउटपुट कीबोर्ड और माउस के थ्रू एक ही सिस्टम में बहुत सारे आदमी काम कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी यूज़र कंप्यूटर। अर्थात एक एक ही समय में बहुत सारे यूज़र क्या कर सकते हैं, उसमें अपना काम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान एवं सरकारी संगठन आदि में होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपल शब्दों में अगर समझें तो देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो नॉर्मल हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उससे इसकी संग्रहण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। साथ ही इसकी जो डेटा प्रोसेस की गति है, चूंकि यहाँ क्या है, मल्टी प्रोसेसर है, बहुत दो या दो से अधिक प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर, तो इसकी जो डेटा प्रोसेस की गति होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। और साथ ही इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, दो या दो से अधिक, पहले ही हम लोग जाने, तो उसमें क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर की जो संख्या है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। अब एक चीज़ और इसमें जानिएगा, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसकी स्पीड की गणना किससे की जाती है, मिप्स। अब ये एग्जाम में पूछा गया है, मिप्स क्या होता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन वो दे सकता है, वो क्या कहलाता है, मिप्स कहलाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर को गणना के लिए दो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एक होता है फ्लॉप्स, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उसके अलावा एक होता है बिप्स, ठीक है। बिप्स होता है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, मिप्स होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये आपका क्या है, IBM का एक CPU है, ठीक है, CPU। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में अगर समझें, IBM का जो CPU है यही क्या है, आपका मेन टर्मिनल है, मुख्य कंप्यूटर है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका मेन कंप्यूटर क्या कौन सा है, ये वाला है। और ये क्या करते हैं, ये एक स्थान पर ही रखा रहता है, आकार में बहुत बड़े होते हैं ना। ये एक टेबल के आकार का होगा, एक अलमीरा के आकार का होगा, उस टाइप का होता है।
तो यह एक स्थान पे रखा रहता है और इसमें बहुत सारे जो डम्ब टर्मिनल होते हैं, ठीक है, वहाँ क्या होंगे, अलग अलग सिस्टम रहेंगे। यहाँ पे कोई यूज़र 1 रहेगा, यहाँ यूज़र 2 रहेगा, इस टाइप से अलग अलग यूज़र, यहाँ सपोज यूज़र 12 है, तो बहुत सारे यूज़र इसमें जुड़े हुए एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मल्टी यूज़र कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे रहते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो मल्टी प्रोसेसर भी कह सकते हैं, ठीक है। और एट अ टाइम ये सब क्या कर सकते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं एक ही सिस्टम पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा है, तो यूनिवैक 1 है दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा इसका निर्माण किया गया था आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, यूनिवैक 1 का। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरा जो कंप्यूटर का प्रकार है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, देखिए आप हम लोग देखे थे, सबसे बड़ा होता है क्या, आकार में सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम आता है, मेन फ्रेम के बाद क्या होते हैं, मिनी होता है, और मिनी से छोटा होता है माइक्रो। मिनी कंप्यूटर क्या दिख रहा है, आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, ये चीज़ समझ आ रहा है। मिनी कंप्यूटर, सबसे पहले इसमें हम लोग को जो फैक्ट जानना है, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, यह आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर में क्या होगा, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होगा। अगर इसमें 64 बिट है तो 64 बिट के 2 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो सकते हैं। मेन फ्रेम में क्या था, 2 या 2 से अधिक था, मिनी कंप्यूटर में 1 या 1 से अधिक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 1 या 1 से अधिक किस में होगा, मिनी कंप्यूटर में। अगर 2 या 2 से अधिक की बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ होगा। इसकी जो संग्रहण क्षमता है, संग्रहण क्षमता और डेटा प्रोसेस की जो गति होती है, वह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। संग्रहण क्षमता और डेटा प्रोसेस की गति किसकी तुलना में अधिक होती है, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है यात्री आरक्षण, जो रिजर्वेशन करते हैं हम लोग उसका, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि में इसका क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अगर बात करें मिनी कंप्यूटर का आविष्कार का, तो सबसे पहले आविष्कार हम लोग इसको और पहले भी देख चुके हैं। इसका जो आविष्कार हुआ था 1965 में, डीईसी जिसको हम लोग देखे थे, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डीईसी द्वारा, डीसी नामक कंपनी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1965, सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया जाता है। और जो पहला मिनी कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, पीडीपी 8। ये जो मिनी कंप्यूटर आप देख पा रहे होंगे, ये पीडीपी के ही सीरीज हैं। इसमें जो वर्जन था सबसे पहला, वो कौन सा था, पीडीपी 8। ये क्या था, दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर। अगर बात करें दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो अभी पहले देखे थे, कौन सा है, यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 क्या है, दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और पीडीपी 8, कहीं कहीं पीडीपी 1 भी लिखा रहता है, तो उसी का एडवांस वर्जन पीडीपी 8 था, जिसको हम लोग दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर मानते हैं। इसका आविष्कार भी किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार डीईसी के द्वारा किया गया था, ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अब मिनी कंप्यूटर के बाद हम लोग बात करते हैं किसका, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर देखिए, सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े थे, उसके बाद आया क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो सुपर कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए। मिनी कंप्यूटर, ये एक अलमीरा के प्रकार के थे मिनी कंप्यूटर, लेकिन हमको और छोटा चाहिए था, ऐसा कंप्यूटर जो और आकार में क्या हो, छोटा हो जाए, ठीक है, और कार्य के लिए हम लोग को सुगमता हो। तो उसके कारण किसका आविष्कार किया गया, माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो सबसे पहला विकास हुआ वो 1970 के दशक में हुआ। 1970 में इसका आविष्कार किया गया था। और इसमें क्या हुआ, सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हम लोग ये डिब्बा टाइप देखते हैं, ये क्या है, सीपीयू है। इसी में किसका यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का। और इसका विकास सर्वप्रथम कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था, तो यहाँ भी क्या, कौन सी कंपनी है, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। उस माइक्रो कंप्यूटर का नाम कौन सा था, तो उसका नाम था अल्ट AIR 8800। क्या था, दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्ट AIR 8800, 8800, ठीक है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया, आईबीएम के द्वारा किया गया। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है। और देखिए इसमें क्या होता था, सिंगल प्रोसेसर यूज होते थे, या तो 8 बिट या 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट, चारों में से कोई भी एक ही प्रोसेसर यूज होता था। ऐसा नहीं कि ये मल्टी प्रोसेसर था। माइक्रो कंप्यूटर में एक प्रोसेसर यूज होता था, ठीक है। और VLSI जो हम लोग जानते हैं, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, इन दोनों के कारण क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के आकार में क्या हो गई, कमी आ गई।
ठीक है, जिसके कारण हम लोग का जो माइक्रो कंप्यूटर हुआ उसका बनाना पॉसिबल हो पाया, उसका आकार हम लोग छोटा कर पाए। अब इसका उपयोग हम लोग देखें तो माइक्रो कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे हम लोग घर में जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। ऑफिस के सिस्टम, विद्यालय में जो भी हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो सिस्टम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हैं। जो दुकानें होती हैं, व्यापार में भी हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम, वो क्या रहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर प्रकार रहते हैं। मूवी देखने के लिए, मनोरंजन के लिए, गेम खेलने के लिए माइक्रो कंप्यूटर। डिफेंस में, चिकित्सा में, बहुत सारे क्षेत्रों में किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो प्रोसेसिंग की स्पीड की गणना होती है वो किस में की जाती है, मिप्स में की जाती है। हम लोग मिप्स देखे थे। मिप्स क्या होता है, मिप्स का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिप्स में इसकी गणना की जाती है। इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखें तो कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग जिसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं या पीसी बोलते हैं, वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। उसके अलावा आपका लैपटॉप या नोटबुक, ठीक है। इसके अलावा और वर्क स्टेशन, पाम टॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, नोटबुक, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो जिसको आईबीएम कंपनी ने बनाया था उसका नाम क्या था, अल्ट AIR 8800। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर और दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, ये कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, अब एक एक को हम लोग देखते हैं। जो अब सबसे पहला आता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से वो दिखता है, सब देखे हैं ये चीज़। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में हम लोग सीधा क्या बोलते हैं, पीसी। ठीक है, पीसी बोला जाता है। ठीक है, और आजकल जितने भी पीसी प्रयुक्त होते हैं वो सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, देखिए आप इसमें यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे होंगे, इसमें इमेज में, यहाँ पे क्या होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, यही सब इसमें क्या होते हैं, सिस्टम यूनिट होते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट में बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू में इसी के अंदर क्या रहते हैं, आपके हार्ड डिस्क रहते हैं। हार्ड डिस्क के अलावा जो मेमोरी रहती है, हार्डवेयर रहते हैं, ये सब किसके अंदर रहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर रहते हैं। और यह स्पेशली छोटे कार्यों को, सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक कार्य नहीं किया जा सकता। अर्थात डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग नॉर्मल अगर पर्पस के हिसाब से देखें तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं बनाया गया है। इसको आप चाहें तो गेम खेल सकते हैं इसमें, चाहे तो आप नेट सर्फिंग कर सकते हैं, उसके अलावा स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो सब क्या है, सामान्य कार्य हैं, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो खासियत है, जिसके कारण इसका नाम पर्सनल कंप्यूटर पड़ा, वो ये था कि इसको एक बार में एक ही व्यक्ति अर्थात सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। सिंगल यूजर कार्य करने के कारण ही इसको क्या कहा गया, पर्सनल कंप्यूटर। आदमी अपने लिए पर्सनल कंप्यूटर एक यूज़ कर सकता है और उसमें वह स्वयं का डेटा रख सकता है, स्वयं कार्य कर सकता है। इसी कारण डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब रही बात डेस्कटॉप कंप्यूटर का नाम डेस्कटॉप क्यों रखा गया, तो इसको डेस्क के ऊपर में अर्थात डेस्क जो टेबल रहता है उसके ऊपर में रखा जाता है, डेस्क के ऊपर में रखा जाता है, डेस्क के टॉप में रखा जाता है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिस्टम होते हैं या जो पीसी होता है या जो डेस्कटॉप होता है वह मल्टीटास्किंग होता है। याद रखिएगा, मल्टी यूज़र नहीं है, यह सिंगल यूज़र है लेकिन मल्टी टास्किंग है। अगर मैं बात करूं इसकी प्रोसेसर की, तो ये सिंगल प्रोसेसर है। सिंपल समझे तो सिंगल प्रोसेसर, सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग, ये क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के एक साथ कई कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात मल्टीटास्किंग होता है। और इसमें अब नेट चलाना है जैसे आपको सपोज, तो इसमें पीसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, टेलीफोन और मॉडेम्स की सहायता से आपस में जोड़कर इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मॉडेम। ठीक है, अब कुछ जो पीसी है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसकी कुछ बेसिक कंपनियां हैं जो इनका निर्माण करती हैं, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है क्या आपका, सबसे पहली कंपनी है आईबीएम, दूसरा है लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, जेनिथ, एचसीएल और एचपी, जिसको हम लोग हैवलेट पैकर्ड के नाम से भी जानते हैं, एचपी का जो पीसी होता है। ठीक है, ये सब क्या है, डेस्कटॉप निर्माण करने वाली या पीसी निर्माण करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जिनका नाम है। भारत का सबसे पहला जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है या पीसी है वो कौन सा था, तो सबसे पहला जो भारत में निर्मित
प्रथम पर्सनल कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। तो याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर क्या था, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। डेस्कटॉप कंप्यूटर का क्या उपयोग किया जाता है? तो बेसिकली इसका उपयोग क्या, घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन, जो पब्लिकेशन होते हैं उसमें अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। ठीक है, इसका विकास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो डेस्कटॉप का विकास जो है, पीसी का विकास कब से? सबसे पहले 1981 में हुआ। ठीक है, 1981 में हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर 8088। इसका प्रयोग किया गया था किसमें? 1981 के पीसी में। ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई थी तथा इसे पीसी एक्सटी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी के नाम दिया गया। जो सबसे पहले बनाया गया था 1981 में, उसमें क्या किए, हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसका नाम क्या रख दिया गया? पीसी एक्सटी। ठीक है, इसमें फुल फॉर्म क्या होता है पीसी एक्सटी का? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1981 के बाद 1984 में माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बनाया गया क्या, एक नया पीसी। पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा यूज हुआ था? 8088। अब कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है? 80286। ये 5 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का था 1981 वाला। 1984 में दूसरा बना, उसको कहा गया पीसी 80, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है, यही पीसी 80। अभी के हम लोग जितने भी सिस्टम देखते हैं ये इसी प्रकार के हैं, पीसी 80 प्रकार के। ठीक है, वर्तमान पीढ़ी में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? पीसी 80 कहा जाता है। पीसी 80 का फुल फॉर्म अगर कभी पूछता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है? डेस्कटॉप कंप्यूटर के अगर हम लोग बात करें, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये भी माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। याद रखिएगा, ये दूसरा प्रकार कंप्यूटर नहीं है, इसमें भी एक सिस्टम होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये क्या है आपका? कीबोर्ड है, ये माउस है, कीबोर्ड है। यहाँ आप अगर देख रहे होंगे तो ये मॉनिटर 1 हो गया, ये मॉनिटर 2 हो गया, मॉनिटर 3 हो गया। इसमें बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं? मॉनिटर दिख रहे हैं। ठीक है, इसका जो सीपीयू है यहाँ नीचे पोर्शन में है। वर्क स्टेशन इसको क्यों कहा जाता है, सबसे पहले उसको समझिए। ये बेसिकली ये भी क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। यह शक्तिशाली पीसी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होता है, ये बेसिकली ये भी क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर ही है, लेकिन वो उससे एडवांस्ड है। एडवांस कैसा है? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या यूज़ हो रहे हैं? मल्टी मॉनिटर यूज़ हो रहे हैं, ताकि हम लोग अलग अलग कार्य को अलग अलग मॉनिटर में हम लोग अच्छे से देख सकें। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, यह एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को हम लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 3 डिस्प्ले इसमें है, को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये भी क्या है? एक सिंगल यूज़र है, अर्थात इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। जैसे हम लोग कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर वीडियो एडिटिंग का कार्य करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर को आप देखे होंगे, तो बहुत सारे क्या रहते हैं उसमें? पीसी रहते हैं। इसमें गेम खेल रहे हैं, इसमें एडिट चल रहा है, इसमें लाइव कमेंट पढ़ रहे हैं, इस टाइप का बहुत सारा जो कार्य रहता है एक साथ किया जा सकता है एक ही व्यक्ति के द्वारा। अगर बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोग में किया जाता है, इंजीनियरिंग में, भवन निर्माण में, और वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न कर अर्थात जिसको सिमुलेशन बोलते हैं, सिमुलेशन का अध्ययन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे इसके प्रयोग हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अगला माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार, वो क्या है? लैपटॉप। अभी तक हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या देखा? तो माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या? पीसी, जिसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। दूसरा देखा वर्क स्टेशन। ठीक है, अभी तीसरा देख रहे हैं लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप क्या होता है? लैप का अर्थ क्या होता है? लैप का अर्थ होता है गोद, और टॉप का अर्थ होता है ऊपर, अर्थात गोदी के ऊपर में जिसको हम लोग रख के जिस कंप्यूटर को कार्य कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? लैपटॉप कहलाता है। लैपटॉप कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? नोटबुक के आकार का। नोटबुक आप लोग समझते हैं, जो आपका पुस्तक होता है, कॉपी होता है। ठीक है, कॉपी ये है, तो इस टाइप का कुछ रहता है आपका, ये कॉपी इस टाइप का है। तो इसमें क्या होगा, इसको कॉपी की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? फोल्ड करके रख सकते हैं। तो उसके कारण यह क्या है, जो नोटबुक है उसके आकार का रहता है ये कंप्यूटर, जिसको हम लोग ब्रीफ केस या किसी बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। जो पीसी था उसको हम लोग कहीं ले जा सकते थे क्या? नहीं ले जा सकते। जो पर्सनल कंप्यूटर था या डेस्कटॉप था वो एक ही जगह में स्थिर रहता था। तो उसकी जो ये कमी थी उसको पूरा करने के लिए या फुलफिल करने के लिए हम लोग किसका निर्माण किया गया? लैपटॉप का निर्माण किया गया। लैपटॉप को हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी ब्रीफ केस में या किसी बैग में भरकर हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं।
ठीक है। और इसमें जितने भी पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी है उसका सभी विशेषता मौजूद रहता है। आप देख पाएंगे जो काम आप लैपटॉप में कर सकते हैं वही काम आप पीसी में भी कर सकते हैं, जो पीसी में कर सकते हैं वो सारे काम लैपटॉप में भी किए जा सकते हैं। और इसका जो लैप अर्थात गोद होता है, गोद में रखकर ही इसको हम लोग कार्य कर सकते हैं। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उसको समझ लेते हैं। तो लैपटॉप का जो विकास है उसका विकास का श्रेय किनको जाता है, तो लैपटॉप के विकास का श्रेय एडम ऑसबॉर्न को जाता है, जिन्होंने कब किया था इसका विकास, 1981 में। ठीक है, 1981 में। अगर पीसी की हम लोग बात करें तो उस टाइम पीसी एक्सटी आया था। ठीक है, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। उसके बाद 1984 में क्या आया, पीसी 80। ठीक है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो 1981 में क्या हुआ, 1981 में लैपटॉप का विकास एडम ऑसबॉर्न इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो लैपटॉप के जनक किनको कहा जाता है, पूछा जाए कभी एग्जाम में तो किनको कहा जाता है, एडम ऑसबॉर्न को लैपटॉप का जनक कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये आपको जो एलसीडी दिख रही होगी या मॉनिटर दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, मुड़ने योग्य है। ठीक है। और इसका जो कीबोर्ड है वो भी क्या है, यहाँ नीचे आपको दिख पा रहे होगा कीबोर्ड है, यहाँ क्या है, टच पैड है। ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव, ये सब यहाँ साइड साइड में इसके लिए यूएसबी पोर्ट अलग अलग सब चीज़ के लिए, यहाँ चार्जिंग के लिए। साथ ही इसमें क्या रहता है, बिना अगर बिजली आपकी कभी ख़त्म हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तो पीसी क्या है, यूपीएस बहुत समय तक आपको ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता एनर्जी। बट इसमें क्या होता है, इनबिल्ट आपको एक बैटरी दी रहती है। ठीक है, चार्ज्ड बैटरी जो रिचार्जेबल रहती है, और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे और एक्स्ट्रा कार्य कर सकते हैं। तो ये इसकी एक एडवांटेज में भी गिनती होती है, पीसी में वो एडवांटेज नहीं मिल पाता। जो लैपटॉप का बैटरी होता है वह किससे बना होता है, तो लिथियम आयन की बैटरी यूज़ होती है। जो आपके स्मार्टफोन में यूज़ होता है वही बैटरी इसमें भी यूज़ होता है, लिथियम आयन की बैटरी। ठीक है। और इसको हम लोग अगर इंटरनेट कनेक्ट करना चाहें तो इसके लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इसमें हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। आपका या तो सीधा मॉडेम हम लोग डाल के कर सकते हैं, उसके अलावा वाईफाई है। इसके अलावा डेटा शेयरिंग के लिए ब्लूटूथ का माध्यम भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला क्या, नोटबुक कंप्यूटर। अगला है नोटबुक कंप्यूटर। देखिए नोटबुक कंप्यूटर आप देख पा रहे होंगे, ये दिखने में लैपटॉप के प्रकार का ही है, लैपटॉप टाइप ही लगता है। लेकिन यह लैपटॉप से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ टच पैड गायब है, लैपटॉप में यहाँ टच पैड रहता था। इसमें जो बटन्स हैं उसमें स्पेस एक्स्ट्रा गायब है। ठीक है। तो ये आकार में छोटा होता है, और बोल सकते हैं कि ये क्या है, लैपटॉप का छोटा वर्जन है। लैपटॉप का भी छोटे वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। नेटबुक एक्चुअल में देखिए, नेटबुक 2 शब्दों से मिलकर बना है, नेट और बुक। यहाँ जो नेट है वो इंटरनेट का नेट है, इंटरनेट का नेट लिया गया है। और जो नोटबुक होता है, नोटबुक, नोटबुक का बुक लिया गया है, तो वहाँ से मिलकर क्या बना है, नेटबुक बना है। नेटबुक कंप्यूटर बेसिकली लैपटॉप कंप्यूटर का क्या है, लघु संस्करण है, उसका छोटा रूप है, जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। गतिमान अवस्था मतलब आप कहीं आ जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और आपको सपोज़ यहाँ से आप ट्रेन से क्या जा रहे हैं, बिलासपुर से जा रहे हैं दिल्ली, तो उस बीच में आपको कहीं काम करना है, लैपटॉप में आपका काम है, तो उस स्थिति में आपको इंटरनेट से जुड़े जुड़े रहकर कार्य अपना जो पूरा करना है, संपादन करना है, वैसी स्थिति के लिए नेटबुक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। ठीक है। नेटबुक का आकार और वजन लैपटॉप कंप्यूटर से बहुत छोटा होता है। ठीक है। और इसकी जो प्रोसेसिंग है और स्टोरेज की क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। अर्थात छोटा है आकार में तो इसका जो प्रोसेसर है वो भी कम का लगा रहता है, जिसके कारण इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। साथ ही जी इसमें जो हार्ड डिस्क रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, कम साइज के रहते हैं, इसके कारण जो इसकी स्टोरेज क्षमता है वो भी क्या होती है, कम होती है। इसमें जो नेटबुक है उसकी शब्द की उत्पत्ति अभी बताया था मैंने, इंटरनेट, नेट और नोटबुक का बुक, अर्थात इंटरनेट का नेट से और नोटबुक का बुक से मिलाकर इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया और बन गया क्या, आपका नेटबुक। ठीक है। अब नेटबुक में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नेटबुक के द्वारा हम लोग इंटरनेट से, वर्ल्ड वाइड वेब से नेट सर्फिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो सोशल मीडिया है उसका प्रयोग किया जा सकता है, वीडियो ऑडियो आदि जो फाइल्स हैं उनको अपलोड करने या डाउनलोड करने आदि में क्या इसकी सहायता से हम लोग करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है नेटबुक कंप्यूटर। अभी तक हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या देखा, तो सबसे पहला देखा क्या, पीसी, दूसरा देखा क्या, वर्क स्टेशन, तीसरा लैपटॉप, चौथा क्या देखा, नेटबुक। ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर ही हैं।
अब पांचवा जो प्रकार है वो है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट भी किसका प्रकार है? माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रकार है, ठीक है। हम लोग इसको छोटा कंप्यूटर बोल सकते हैं टैबलेट को, ठीक है, छोटा कंप्यूटर है। और इसमें क्या होता है, कीबोर्ड और माउस नहीं होता। कीबोर्ड और माउस की जगह यहाँ आपको दिख पा रहा होगा ये क्या है, आपका टच पैड है। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ इनपुट देना है तो टच के माध्यम से हम लोग इनपुट दे सकते हैं, या फिर अगर हम लोग को किसी भी चीज़ का टाइप करना है, कुछ भी चीज़ टाइप करना है तो इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है। अगर इसको हम टाइप का देखें तो यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ से कीबोर्ड आ जाएगा, वहाँ हम लोग जैसे हम लोग के मोबाइल में आता है या टैबलेट में आता है उस टाइप का। तो ये टच पैड है और इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें टाइपिंग करनी है तो उसके लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा। टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें इनपुट के लिए स्टाइलस, जिसको हम लोग पेन भी बोल सकते हैं या टच स्क्रीन। स्टाइलस एक प्रकार का पेन ही होता है, ठीक है, इसमें भी नीब होती है, इसके माध्यम से हम लोग यहाँ जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इसमें डेटा डालने के लिए हम लोग वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वायरलेसली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वाईफाई के माध्यम से भी हम लोग इसको इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। कई बार इसका प्रयोग क्या होता है, स्मार्टफोन की तरह भी किया जाता है, ठीक है। टैबलेट का यूज़ किसके तरह करते हैं हम लोग, गेम खेलने के लिए या बात करने के लिए। अगर ये इसमें सिम सपोर्टेड टैबलेट है तो इसमें हम लोग स्मार्टफोन की तरह इसको बात कर सकते हैं। चूँकि टैबलेट कंप्यूटर का प्रयोग हाथ में रख कर किया जाता है, अतः इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी आपको पूछा कि टैबलेट कंप्यूटर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो उसमें से क्या कहा जाएगा, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। उसमें अगर ऑप्शन में आपका टैबलेट है और दूसरे हैं जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नेटबुक है, तो कौन सा हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहलाएगा, टैबलेट कंप्यूटर। देखिए हैंड हेल्ड कंप्यूटर के और बहुत सारे हैं जिनको हम लोग पीडीए भी बोल सकते हैं। पीडीए में आपका क्या आता है, पाम टॉप आ जाता है, स्मार्टफोन आ जाते हैं, ये सब भी हैंड हेल्ड कंप्यूटर के ही उदाहरण है। सबसे पहला जो इसका एक सिंपल उदाहरण अगर हम लोग समझें तो एप्पल कंपनी का जो आईपैड होता है वो टैबलेट है, ठीक है, वो इसका अच्छा उदाहरण है टैबलेट कंप्यूटर का। अब बात करते हैं टैबलेट कंप्यूटर के बाद क्या, पाम टॉप। पाम टॉप में देखिए यहाँ भी टॉप वर्ड यूज हुआ। पाम मतलब क्या होता है, हथेली, और टॉप मतलब ऊपर, अर्थात पाम टॉप मतलब क्या होगा, पाम मतलब हथेली के ऊपर में जिस फ़ोन को हम लोग रख सकते हैं, जिस कंप्यूटर को रख सकते हैं हथेली के ऊपर, जिस कंप्यूटर को हम लोग रखते हैं या रख कर यूज़ कर सकते हैं उसको कहा जाता है पाम टॉप। ये बहुत छोटा आकार होता है। इसका साइज़ क्या हो गया इस कंप्यूटर का, अभी जो एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ ये है HP का 200LX, ये पाम टॉप का जो एग्जांपल है, ठीक है, 200LS। इसमें क्या होता है, ये बहुत छोटा कंप्यूटर होता है जिसे हाथ में रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में देखें तो देखिए ये लैपटॉप की भांति ही दिख रहा है, इसके कारण इसको हम लोग मिनी लैपटॉप भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें कीबोर्ड की जगह यहाँ कीबोर्ड प्रयुक्त होता है। उसके अलावा हम लोग इनपुट के लिए हम लोग आवाज़ के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी को हम लोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको पीडीए बोला जाता है, पीडीए अर्थात पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में भी इसका कार्य किया जा सकता है। एक छोटा कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़कर अनेक कार्य कर सकता है, ठीक है। जैसे आज के डेट में हम लोग एआई का देखते हैं, जो पाम टॉप कंप्यूटर होता है इसको हम लोग एज अ फ़ोन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिम अगर लगाया जाता है, उसकी फैसिलिटी दी जाती है तो, ठीक है। अब फ़ोन से दूसरा जो वर्ज़न आता है वो क्या आता है आपका, स्मार्टफ़ोन। इसके बाद जो यूज़ होता है वो कौन सा है, स्मार्टफ़ोन। इससे सब परिचित हैं, ठीक है। स्मार्टफ़ोन को भी एज अ कंप्यूटर हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर के बहुत इसमें भी प्रोसेसर यूज़ होता है। हम बहुत सारे अलग-अलग कम स्मार्टफ़ोन के प्रोसेसर होते हैं, इसमें बहुत सारी गणनाएँ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ हम लोग एट अ टाइम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो स्मार्टफ़ोन को भी हम लोग स्मार्टफ़ोन कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो स्मार्टफ़ोन है ये क्या है, एक मोबाइल फ़ोन है, जिसमें कंप्यूटर के जो सभी विशेष जो विशेषताएँ होती हैं वो मौजूद रहती हैं। इसमें जो डेटा है उसके इनपुट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये जो स्मार्टफ़ोन है वो टैबलेट का छोटा प्रकार है बोल सकते हैं। टैबलेट और पीडीए ये सब क्या है, एक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली टैबलेट और जो पाम टॉप होते हैं या पाम टॉप जिसको हम लोग पीडीए बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये दोनों क्या हैं, एक कंप्यूटर हैं लेकिन इनको हम लोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं।
उसी प्रकार जो स्मार्टफ़ोन है वो स्पेशली एक फ़ोन है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर के प्रोसेसर लगाकर इसको प्रोसेसिंग के कुछ कार्य जैसे इंटरनेट का प्रयोग करना, मेल भेजना, मूवी देखना, गेम खेलना, ये सब जो है स्मार्टफ़ोन में हम लोग कर सकते हैं ये सब टास्क है। तो इसके कारण जो स्मार्टफ़ोन है उसको हम लोग कंप्यूटर के प्रकार में हम लोग इसको देख सकते हैं। बेसिकली ये स्मार्टफ़ोन भी किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। स्मार्टफ़ोन का यूज़ हम लोग याद रखिएगा एक हाथ में का लेकर कर सकते हैं, एक हाथ में इसका यूज़ होता है, जबकि टैबलेट या फिर जो पीडीए होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इन दोनों का यूज़ दोनों हाथों से हम लोग को चलाना पड़ता है। टैबलेट चूँकि आकार में बहुत बड़ा होता है तो एक हाथ से उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। स्मार्टफ़ोन को सिंगल हैंड से आप हाथ से पकड़कर थंब के माध्यम से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें जो तीनों हैं स्मार्टफ़ोन है आपका, टैबलेट है और पीडीए अर्थात जो आपका पाम टॉप जिसको हम लोग पीडीए बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये तीनों क्या है? हैंड हेल्ड डिवाइस हैं, अर्थात हाथ में रखकर जो प्रयोग किया जा सकता है वैसा डिवाइस है ये हैंड हेल्ड, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं जो लास्ट प्रकार है सुपर कंप्यूटर। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा, मिनी कंप्यूटर देखा और माइक्रो कंप्यूटर देखा। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। माइक्रो कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो इसमें देखे हम लोग पीसी, उसके अलावा लैपटॉप, उसके अलावा क्या वर्क स्टेशन, उसके अलावा टैबलेट टैबलेट पाम टॉप, ठीक है? पाम टॉप के अलावा आपका स्मार्टफोन, ये सब क्या है? स्मार्टफोन, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अब जो लास्ट है इसमें क्या है? सुपर कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पर जो अगला प्रकार है वो क्या है? सुपर कंप्यूटर। नाम से ही है, ठीक है? तो ये आकार में सबसे बड़े रहते हैं, ठीक है? जितने भी हम लोग आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर देखे उसमें सबसे एडवांस, सबसे महंगे जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, तीव्र गति के होते हैं, ठीक है? और इसका उपयोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं कि सुपर कंप्यूटर बनाया है उसको आप घर में ले जाकर प्रयोग करें। स्पेशली जो सुपर कंप्यूटर होता है उसको एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें मौसम पूर्वानुमान है, इसके लिए अगर एक कंप्यूटर डिज़ाइन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी में जब तक वो सुपर कंप्यूटर जीवित है या जब तक वह कार्य करने में सक्षम है, वह सिर्फ और सिर्फ मौसम का पूर्वानुमान ही करेगा, ठीक है? इसमें दूसरे कार्य आप नहीं कर सकते। इसका अपना खुद का अलग एक प्रोसेसर होता है, ठीक है? तो इसमें मौसम का पूर्वानुमान हुआ, अर्थव्यवस्था की गणना हुई, आणविक जिसको हम लोग एटॉमिक बोलते हैं और अंतरिक्ष रक्षा, जो स्पेसिफिक कार्य होते हैं, स्पेसिफिक क्षेत्र होते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर, उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी सेम है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं हम लोग उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हम लोग जैसे नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इसमें क्या है? विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, ये जितने भी विंडोज़ 7 है, 8 है, 10 है, अभी 11 आ गया, विंडोज़ 11, तो ये सब जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्पल का ओएस है, मैक ओएस, ये सब इसमें यूज़ नहीं होते मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में। तो याद रखिएगा इन लोगों का स्पेसिफिक एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जिसमें जीयूआई नहीं पाया जाता अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? तो उसमें कौन कौन से दो प्रकार हैं, दो कंप्यूटर हैं, एक तो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और दूसरा सुपर कंप्यूटर। इन दोनों में क्या है? जीयूआई नहीं रहता है। जो सुपर कंप्यूटर है इसकी गति की अगर बात करें तो इसकी गति की गणना फ्लॉप्स में की जाती है। मैं पहले भी बताया था आपको फ्लॉप्स, और दूसरा होता है बिप्स, ठीक है? बिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बिप्स का फुल फॉर्म हो गया। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, एब्रीवेशन। तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं एब्रीवेशन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है उसका हम लोग एक साथ ही अध्ययन कर लेंगे, ठीक है? तो फ्लॉप्स का क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब बात करें सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था क्रे केवन, ठीक है? कहीं कहीं इसको क्रेवन भी लिखा जाता है, ठीक है? तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार किया गया था सेमोर क्रे के द्वारा किया गया था, ठीक है? सेमोर क्रे, ये क्या है? एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा किया गया था क्रे कंप्यूटर का आविष्कार, ठीक है? तो याद रखिएगा क्रे कंप्यूटर के आविष्कारकर्ता कौन है? सेमोर क्रे, और उन्हीं के नाम पर उस कंप्यूटर का नाम रख दिया गया क्रे K1। अगर बात करें भारत में, तो भारत में भी हम लोग सुपर कंप्यूटर का कुछ इतिहास रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। तो भारत का जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
जो सुपर कंप्यूटर है उसके नाम हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है भारत का सुपर कंप्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है पहला सुपर कंप्यूटर बना था जो 1991 में, ठीक है, 1991 में बना था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा? सीडैक पुणे, ठीक है, सीडैक पुणे। यहाँ तक क्लियर है? और सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। सीडैक पुणे के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और सीडैक पुणे में भी कोई स्पेसिफिक अगर नाम आपको दे दिया जाता है तो डॉक्टर विजय भास्कर, ये वहाँ के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ही क्या किया गया था? परम 8000 का आविष्कार किया गया था। उसके बाद परम सीरीज में ही परम के और सीरीज आते हैं, परम पदम आता है, ये 2003 में इसका आविष्कार किया गया था। ये भी किया गया था सीडैक जो पुणे की कंपनी है इसके द्वारा परम पदम का आविष्कार किया गया था। इसके अलावा परम सीरीज में देखिए परम 8000, परम पदम और एक आता है परम युवा 2। परम युवा 2 सबसे एडवांस नया था, वो किया गया था 2003 में। तो कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि परम सीरीज का निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नहीं है, तो याद रखिएगा परम सीरीज में सिर्फ अभी 3 कंप्यूटर हैं हमारे पास। कौन कौन से? परम 8000, परम पद्म और परम युवा। इसके अलावा परम शंख, परम ये परम वो कुछ भी देता है तो वो परम समूह का सुपर कंप्यूटर नहीं है। याद रखिएगा 3 ही सुपर कंप्यूटर हैं परम में, परम 8000, परम पद्म, परम युवा 2। ये बना था परम 8000 1991 में, परम पद्म बना था 2003 में और परम युवा 2 बना था 2013 में। इन तीनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सीडैक पुणे के द्वारा किया गया था। जो पहला वाला था उसमें स्पेसिफिक किसी नाम अगर पूछा जाए तो वो है डॉक्टर विजय भास्कर, ये चीज़ याद रखिएगा। अब उसके बाद 2007 में क्या हुआ? 2007 में बनाया गया एका सुपर कंप्यूटर। एका सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? टाटा समूह। इसको हम लोग जानते हैं CRL। CRL का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेशन रिसर्च लैब। कंप्यूटेशन रिसर्च लैब पुणे में है ये CRL, ठीक है। और ये टाटा ग्रुप की ही एक सब्सिडरी कंपनी है या ब्रांच है। एका के बारे में याद रखिएगा एक चीज़, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगर कभी आपको एग्जाम में पूछ दिया कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एका सुपर कंप्यूटर है। इसका आविष्कार कब किया गया था? 2007 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो CRL पुणे के द्वारा किया गया था। एका के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको आप लिख लीजिए, मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अगर पूछा विश्व का 4th नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो कौन सा है? एका, जिसकी स्पीड लगभग कितनी है? 118.9 ट्रिलियन पर सेकेंड। देखिए मिलियन आता है, बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है, ठीक है। तो इसकी स्पीड कैसी है? 118.9 ट्रिलियन पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ये विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एका। तो ये एक डिग्निटी है। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? CRL पुणे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 2007 में। CRL पुणे कौन से ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो ये टाटा ग्रुप के अंतर्गत आता है। यहाँ तक क्लियर है? बाकी एक बार मिटा देता हूँ ये सब जितने भी हैं। अब उसके बाद अगला जो है दिसंबर 1991, दिसंबर 1991 में क्या बना? अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बने। तो देखिए अनुपम में अनुपम 600/4 है सुपर कंप्यूटर, अनुपम अल्फा है, ठीक है। 2 प्रकार के अनुपम के सीरीज हैं। तो अनुपम का जो जितना भी कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो BARC, जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। बार्क मुंबई में है, स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बार्क इसको शॉर्ट में हम आप लिख सकते हैं। तो अनुपम सीरीज के जितने कंप्यूटर हैं उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बार्क के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके अलावा पेस का आता है, पेस सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं उसको बनाया गया था किसके द्वारा? DRDO के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। DRDO पेस सीरीज के जितने कंप्यूटर हैं उसको किसके द्वारा? DRDO हैदराबाद, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया था। उसके अलावा परम युवा हम लोग देख चुके हैं, सीडैक परम सीरीज के जितने कंप्यूटर हैं। 2015 में क्या हुआ? एक 1841100 इसरो के द्वारा बनाया गया था। इसरो के द्वारा कौन सा? 1841100। इसके अलावा इसरो के द्वारा ही एक और बनाया गया था सागा, SAGA, सागा 220, ये बनाया गया था इसरो के द्वारा। ये भी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा इसरो के द्वारा कौन कौन से 2 सुपर कंप्यूटर बनाए गए? तो इसरो के द्वारा बनाया गया था 1841100 और सागा 220, ये इसरो बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा
फ्लो सॉल्वर, फ्लो सॉल्वर नामक एक सुपर कंप्यूटर है। 1980 में इसका निर्माण किया गया था। नाल, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिकल लैब, ये भी कहाँ स्थित है? ये बैंगलोर में स्थित है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब। इसके द्वारा बनाया गया था क्या? फ्लो सॉल्वर। इसके अलावा लास्ट में हम लोग कुछ और सुपर कंप्यूटर देखते हैं, जैसे IITM। IITM जो पुणे है, वहाँ से दो सुपर कंप्यूटर और बनाए गए हैं। एक का नाम है आदित्य। अगर पूछा जाए आदित्य सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो IITM पुणे के द्वारा उसका आविष्कार किया गया था, आदित्य। और दूसरा IITM पुणे के द्वारा ही एक और बनाया गया था, क्या? प्रत्युष। दो सुपर कंप्यूटर हैं, आदित्य और प्रत्युष। इसका निर्माण किया गया था या इसका विकास किया गया था IITM पुणे के द्वारा। एक और सुपर कंप्यूटर है, इसको बनाया गया था नोएडा की एक कंपनी है, NCWRWL। NCWRWL, इसके द्वारा मिहिर, कौन सा लैप सुपर कंप्यूटर? मिहिर सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? भारत का अगर बात करें सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो कौन सा है? एका। एका सुपर कंप्यूटर, जिसकी स्पीड 118.9 ट्रिलियन पर सेकंड है। और एका ही क्या है? विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं विश्व का पहला तेज सबसे सुपर कंप्यूटर, अर्थात विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है ब्लू जीन। ये IBM के द्वारा बनाया गया है, जिसकी स्पीड लगभग 478.2 ट्रिलियन पर सेकंड है। एका की कितनी है? 118.9 ट्रिलियन पर सेकंड है। और इसकी स्पीड क्या है? ब्लू जीन की, ब्लू जीन, ठीक है, ब्लू जीन की स्पीड कितनी है? 478.2 ट्रिलियन पर सेकेंड। ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगर बात करूं विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो क्या है? क्रे केवन। इसको बनाया गया था क्या? CRL, अर्थात क्रे रिसर्च कंपनी जो CRC है, उसके द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1979 में बनाया गया था, 1979 में। परम सीरीज के कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो परम सीरीज के कंप्यूटर कौन से हैं? परम 8000, परम पद्म और परम युवा, तीन ही कंप्यूटर हैं। इसको बनाया गया था किसके द्वारा? सीडैक पुणे के द्वारा। इसरो बेंगलुरु के द्वारा दो कंप्यूटर बनाए गए हैं। एक कौन सा है आपका? 1841-100 और दूसरा है सागा 220। ये इसरो बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया था। IITM पुणे के द्वारा दो कंप्यूटर का विकास किया गया है सुपर कंप्यूटर का। पहला है क्या? आदित्य और दूसरा प्रत्युष। ये दोनों क्या है? IITM पुणे के द्वारा विकास किया गया है। इसके अलावा नोएडा की एक कंपनी है NCWRWL। NCWRWL, इसके द्वारा एक सुपर कंप्यूटर मिहिर का आविष्कार किया गया है। यहाँ तक क्लियर है? लास्ट है आपका क्या? जो फ्लो सॉल्वर। फ्लो सॉल्वर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया था 1980 में नेशनल एरोनॉटिकल लैब बैंगलोर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था या इसका आविष्कार किया गया था। यहाँ तक आपका क्या हो गया? आकार और कार्य के आधार पर सुपर कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब अगला जो आधार आता है वो है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन। इसका जो उद्देश्य होता है, इसके अनुप्रयोग होते हैं, उसके आधार पर। तो इसको बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, अर्थात सामान्य प्रयोग के जो कंप्यूटर होते हैं, और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, अर्थात विशेष कार्य के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। ऐसे कंप्यूटर जिसका उपयोग सामान्य उद्देश्य, जैसे दस्तावेज तैयार करना, अर्थात जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है उसको तैयार करना, डेटाबेस बनाना आदि जो कार्य हैं, ये सब क्या है? सामान्य कार्य हैं। उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? जनरल पर्पस। सामान्य प्रयोग के लिए जो कंप्यूटर यूज होते हैं उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि आपका जो नॉर्मल डेस्कटॉप है, जिसको हम लोग PC बोलते हैं, लैपटॉप है, पाम टॉप है, ये स्पेशल किसी कार्य के लिए नहीं बने, ये जनरल कार्य के लिए बने हैं। जनरल कोई भी काम हो तो इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर किसके अंतर्गत आएंगे? जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। अगर मैं बात करूं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है। विशिष्ट कार्य जैसे मौसम विज्ञान है, मौसम का पूर्वानुमान है, अंतरिक्ष विज्ञान में जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, जो ग्रह उपग्रह भेजते हैं, उनको हम लोग ट्रैक करने के लिए, उसके अलावा उपग्रह का संचालन करने के लिए आदि के लिए जिस कंप्यूटर का डिज़ाइन किया जाता है, वो सब कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, तो इसको नोट करके आप लास्ट में लिख सकते हैं, जो इस चैप्टर का है।
मैं पहले भी आपको बताया, अगर आपने वीडियो इसका पहले वाला नहीं देखा भाग 1, तो यहाँ आई बटन में फिर से मैं दे दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर पहले भाग 1 देख लीजिएगा, फिर भाग 2 में आपको ये चीज़ें आप उसके बाद समझिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। आपको सिंपली अगर पूछ दिया जाता है कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाएगा, सबको पता है चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। ये तो प्राचीन कंप्यूटर के जनक थे या पूरे कंप्यूटर के जनक माना जाता है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर का जो फादर है वो किसको कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है। और सबसे दुनिया का जो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था एडा। याद रखिएगा, लेडी एडा अगस्टा, इनकी जो प्रोग्रामर थी उनका नाम था लेडी एडा अगस्ता, उन्हीं के नाम पर उन प्रोग्राम का नाम रख दिया गया। ठीक है। दुनिया का पहला या प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा, इनियाक। ठीक है। इनियाक क्या है, दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत का पहला पीसी कौन सा है, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा, भारत का पहला जो पीसी है उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है। तो सिद्धार्थ क्या है, भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर है। विश्व का पहला कंप्यूटर जो बनाने वाला कंपनी है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा, सिर्फ मिनी कंप्यूटर को अगर छोड़ दिया जाए, मिनी कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर को आप छोड़ दें तो जितने भी पहले कंप्यूटर बने हैं, जैसे कि आपका क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या था आपका, सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर यूनिवैक 1, इसको किसने बनाया था, आईबीएम ने बनाया था। मिनी को भी हम लोग छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में भी सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, अल्ट AIR 8800, इसको भी किसने बनाया था, आईबीएम ने। ठीक है। तो जितने भी पहले कंप्यूटर बने हैं, मिनी में याद रखिएगा, मिनी का सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था PDP-8, इसको बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, डीईसी के द्वारा किया गया था, डीईसी। तो बाकी जितने हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, चाहे सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे पहले निर्मित है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यही आईबीएम पहले किस नाम से जाना जाता था, टैबुलेटिंग मशीन के नाम से पहले था। ठीक है। सेंसस टैबुलेटर जिसने बनाया था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, आईबीएम कर दिया गया था। ठीक है। जनरेशन में इसको मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो आईसी सर्किट होता है, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड चिप सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी चिप, उसमें जो यूज़ होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन का मेटल और जर्मेनियम होता है। ये दोनों क्या है, अचालक, अर्थात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। ये दोनों क्या है, सेमी कंडक्टर हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी, जो कंप्यूटर का वर्गीकरण था उसको हम लोगों ने देखा हार्डवेयर के आधार पर। इसको पहले लेक्चर में हम लोग ये सब देख चुके हैं, पहली पीढ़ी कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर और पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर। इसके अलावा कार्य पद्धति के आधार पर भी हम लोगों ने सीखा था कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ये सब क्या होते हैं, इस चीज़ को जाना। साथ ही हम लोगों ने क्या समझा, उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर थे, जैसे कि जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर के वर्गीकरण को पूरी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। आप अगर कहीं समझ नहीं आता है, कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पढ़ाने में कुछ त्रुटि नज़र आती है तो आप हमें उसको अवगत कराइए, ताकि अगले वीडियो में हम उसका सुधार कर सकें। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।